अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं एक वीडियो में रिकन्सिलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पे कि दोनों की अमाउंट को लेके किस तरह हम कैलकुलेट करें और आपस में इनको रिकन्साइल करें या इनके प्रॉफिट को। सही है। तो रिकन्सिलेशन के लिए हमेशा एक चीज़ आप देखें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी सवाल में, और क्या चीज़ें अगर प्रोवाइड हों तो हम क्या कर सकें, रिकन्साइल कर सकें। सबसे पहले पढ़ते हैं, कंपनी इस्तेमाल करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वैल्यू इन्वेंट्री इट्स फिक्स ओवरहेड्स जो है एब्जॉर्प्शन रेट वो 12 पर लेबर आवर है, यानी 12 जो है वो लेबर आवर है। और हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या लेता है, 4 यानी 4 आवर्स इन अ रिसेंट पीरियड where there was no opening or finished goods, और 20,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, और 1 लाख जो लेबर आवर्स। सही है। और जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो कितने, 18,000 यूनिट्स, और एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 464,000 यानी 4,64,000 है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग से बताइए क्या प्रॉफिट होगा। तो एक चीज़ तो हमें पता लग गया कि ये जो प्रॉफिट है ना, एक्चुअल प्रॉफिट, ये किस चीज़ का प्रॉफिट है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है। और इस ऊपर उसने बता भी दिया कि यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी रिकन्साइल कर रहे हों तो एक चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे ख्याल से यहाँ पर 20,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो वो 18,000, यानी सोल्ड जो हुआ है 18,000, क्लोजिंग नहीं कहेंगे, सोल्ड हुआ। तो 20,000 को, ये फ्रिज गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000, उसको हमने सोल्ड से माइनस किया तो क्या अमाउंट आया, 2,000। सही है। फिनिश गुड्स को किससे, सोल्ड से, यानी जितना बेचा हमने उससे माइनस किया। सही है। यहाँ तक तो हमें पता समझ में आ गया कि 2,000 हमारे पास जो है इसकी अमाउंट आ गई। अब इन 2,000 को अब क्या करेंगे, आवर्स में चेंज करना है, क्योंकि हम लोग जब कॉस्टिंग करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो आवर्स में निकालते हैं। सही है। अब 2,000 हमारे पास ये है यूनिट्स है। सही है। जो कि हमारे पास क्लोथिंग इन्वेंट्री में समझ जाओ बचे में, ये क्लोथिंग इन्वेंट्री हम इसको समझ सकते हैं। अब इस इन्वेंट्री की जो है वो आवर्स को निकालना है। अब कहते हैं आवर्स इसी सवाल के अंदर लिखा ही हुआ होगा कि हर प्रोडक्शन जो है लेता है 4 इन अ रिसेंट पीरियड, यानी 4 आवर्स इन अ रिसेंट पीरियड, यानी 4 घंटा लेता है एक यूनिट। तो 2,000 यूनिट कितना लेगा, जब 2,000 यूनिट्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8,000 तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मैंने डायरेक्टली 12 से भी मल्टीप्लाई किया था, जो कि एब्जॉर्प्शन रेट होता है। सही है। आवर्स निकालने के बाद आप क्या करें, एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये कितना हो गया, 9,60,000। अब वो 9,60 बोल रहा हूँ मैं, 96,000। अब 96,000 जो है हमारे पास, ये क्या आ गया, आवर्स की जो रेट है, आवर्स का जो वैल्यू है, आवर्स की वैल्यू, यानी 8,000 आवर्स जो है उसकी वैल्यू आ गई जब हमने एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू जो है हम अगर देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिहाज से, तो एक चीज़ समझें कि जब भी ओपनिंग इन्वेंट्री से हम क्लोजिंग को माइनस करें, वो या फिर ओपनिंग से सेल्स को माइनस करें, सेल्स को हमने माइनस किया, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा अमाउंट है, यानी प्लस में जो अमाउंट है, ये किसकी, यूनिट्स की अमाउंट जो वो प्लस में है। अगर माइनस में, अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जो प्रॉफिट है वो कम होगी। सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और एक ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्लोजिंग इसको माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस में आ जाए। अगर माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा है। अगर प्लस में आता है तो मार्जिनल कॉस्टिंग कम है। यहाँ पे प्लस में आया तो मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट जो है वो कम होगी। सही है। अब यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट कम होती हुई दिख रही है, तो 96,000 को हम जो है वो जो अमाउंट जो किससे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकली थी प्रॉफिट की अमाउंट
4,64,000 इससे माइनस करेंगे आपस में। 4,64,000 से हमने 96,000 को माइनस किया, फिर जो अमाउंट आई हमारे पास कौन से अमाउंट आई 638,000, यानी 3,68,000 की अमाउंट जो है वो क्या है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के लिहाज से जो है हमारे पास ये अमाउंट इसकी प्रॉफिट में है। अगर ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे 22,000 होता, सही है, और सॉरी यहाँ पे 18,000 होता और यहाँ पे 20,000 होता, तो 18 को हम लोग 20 से माइनस करते हैं तो माइनस में 2,000 आता। फिर जब माइनस में आंसर आता तो हम क्या करते हैं, ये 96,000 के अमाउंट को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो प्रॉफिट है इसके साथ प्लस करते हैं, सही है। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, इसको प्लस करने के बाद जो यहाँ पे अमाउंट आता, जो भी अमाउंट आता, लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अमाउंट जो है वो माइनस में आया। जब ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस करें और उसके बाद जो अमाउंट अगर माइनस में आ जाए तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग में जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होती है, अगर प्लस में आ जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो है प्रॉफिट कम होती है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा होती है और अगर माइनस में आ जाए तो प्रॉफिट कम होती है।